Alpha, claimed as the first female lead action blockbuster. आलिया भट्ट जी वही सर, उसकी रिलीज बड़ी मुझे गलत लग रही है। क्यों? वेलकम के एक हफ्ते बाद है और धमाल के एक हफ्ते पहले है, तो थोड़ा सा इशू है बिकॉज दैट ब्रीदिंग। वुल्फ डॉटर इज कुल्फी। वुल्फ का पति एनिमल होता है और दोनों एनिमल पार्क में रहते हैं। फ्रॉम टीजर आई लर्न बायोलॉजी। वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है, शीप नहीं। वुल्फी का वुल्फा। मैं एक्शन स्टार बनना चाहती हूँ। रानी, इंदुमती एंड चुटकी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे YRF आलिया भट्ट की इमेज को क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहा है और कैसे ऑडियंस शर्वरी को ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है आलिया के कंपैरिजन में, और साथ ही देखेंगे कि मूवी की प्रमोशन के लिए अभी भी काफी क्रिंज वर्दी तरीके क्यों यूज किए जा रहे हैं। वी ऑल नो कि लास्ट कुछ मंथ से अल्फा को लेकर काफी सारे नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे थे ऑनलाइन। हर तरफ ये प्रोजेक्ट मोस्टली आलिया भट्ट के नाम से ही पुश होता हुआ दिख रहा था। प्रमोशनल कंटेंट, इंटरव्यूज, मीडिया कवरेज, सब में ज्यादातर फोकस उन्हीं के अराउंड दिखता था। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है उससे ये लगता है कि ये नैरेटिव उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पा रहा है जितना शायद एक्सपेक्ट किया गया था। जितना भी मूवी से रिलेटेड फोटोज और बिहाइंड द सीन पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, उनमें ऑडियंस को काफी अटेंशन शर्वरी की तरफ जा रहा है। इन सब पिक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि शर्वरी ने अपनी फिजिक और फिटनेस पे जेन्युइनली मेहनत की है ताकि वो एक्शन ओरिएंटेड रोल के लिए नेचुरली फिट लगे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके अपीयरेंस को लेकर पॉजिटिव डिस्कशन भी काफी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आलिया के कुछ वायरल फोटोज को लेकर भी ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है कि उनकी आर्म्स वाली इमेज में एडिटिंग नोटिसेबल लग रही है और इसी वजह से काफी मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। शायद इसी रीजन से ऑडियंस का एक सेक्शन नेचुरली शर्वरी की तरफ ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि शर्वरी की ट्रांसफॉर्मेशन देख के ऐसा लगता है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिपरेशन ज्यादा ऑथेंटिक नजर आ रहा है। इसलिए लोग अपीयरेंस और एफर्ट के बेसिस पर उन्हें अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्रमोशन के टाइम पर भी मेजर स्पॉटलाइट मोस्टली आलिया पर ही नजर आ रहा था। You know, you just say things as they are, not the way people expect you to say them. And I think the reason that you're so successful, my love, is because you have not inherited that exactly like me and Shaheen have, and you are able to separate the two. You know, because too much truth does not go down well in Bollywood. And we are living in a fake world full of appearances where people don't want you to say, I'm not okay. मीडिया कवरेज हो, अप्रिशिएशन पोस्ट हो या प्रमोशनल कंटेंट हो, मैक्सिमम फोकस उन्हीं के अराउंड दिख रहा था। शर्वरी का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम हाईलाइट होता हुआ नजर आया। अगर फ्यूचर में मूवी रिलीज होने के बाद भी शर्वरी को उनकी एक्टिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है तो ये हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तक का प्रमोशनल नैरेटिव उनसे ज्यादा आलिया सेंट्रिक रहा है। अगर मूवी हिट होती है तब भी इंडस्ट्री और प्रमोशनल कवरेज का मेजर क्रेडिट शायद आलिया को ही मिले, क्योंकि अभी से जितने भी अप्रिशिएशन पोस्ट आ रहे हैं उनमें प्राइमरी फोकस उन्हीं पर दिख रहा है। शर्वरी का नाम कंपैरेटिवली कम मेंशन हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑडियंस का एक सेक्शन उनकी परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर काफी एक्साइटेड है। हाँ, शर्वरी को लेकर भी कनेक्शन और इंडस्ट्री बैकिंग की डिस्कशन ऑनलाइन होते रहती है, लेकिन ऑडियंस अल्टीमेटली उन्हें उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से पसंद करती है। इसी वजह से धीरे धीरे उनकी अपनी फैन फॉलोइंग और अप्रिशिएशन ऑर्गेनिकली बढ़ती हुई नजर आ रही है। Not Alia's fault that she is Mahesh Bhatt and Soni Razan's daughter. And it's not her fault that, somebody called up and said, we would like to audition her. But after that, once that first step is over, first she cleared the audition. It could have gone wrong there. So how do you look at her evolution? And I want to know also the constant bickering and the commentary on her being a kid and how opportunities come to her easier. Does that bother you? So, Alia can't help whose child she was. That's not her fault. I was not a product of the industry. I struggled as an actor, as a human being, to come into this industry. And I'm not even half as successful or quarter as successful as many other successful women of my time. Okay. So और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी भी मूवी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज की जा रही है, लेकिन ये प्रमोशन स्ट्रेटेजी ऑडियंस को नेचुरली एक्साइट करने की बजाय फोर्स्ड लग रही है। सबसे पहले लेटेंट वाला एग्जांपल ही देख लो। जब आलिया शो पर गई थी तब इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया था कि वो सिर्फ शो एंजॉय करने और अपीयरेंस के लिए आई हैं, मूवी प्रमोशन के लिए नहीं। लेकिन दूसरी तरफ शो में अल्फा का टी शर्ट भी दिया गया। इसी वजह से अगर प्रमोशन नहीं था तो मूवी ब्रांडिंग को इतना प्रोमिनेंटली इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी। ये इनडायरेक्ट प्रमोशन था जिसको कैजुअल अपीयरेंस की तरह प्रेजेंट किया गया बट फेल हो गया। लेकिन लेटेंट अपीयरेंस वैसा बज़ क्रिएट नहीं कर पाया जैसा शायद एक्सपेक्ट किया गया था। इसका उल्टा सोशल मीडिया पर आलिया को क्रिटिसिज्म और हेट भी देखने को मिला। मतलब जिस अपीयरेंस से पॉजिटिव हाइप क्रिएट होने की उम्मीद थी, वहीं कुछ जगह ये नेगेटिव डिस्कशन का रीजन बन गया। उसके बाद एक मीडिया चैनल का प्रमोशनल सेगमेंट भी काफी ऑकवर्ड और क्रिंज लगा। फिल्म के अराउंड नया एक्साइटमेंट
कंटेंट बिल्ड करने के बजाय बार बार सेम टाइप के प्रमोशनल अपीयरेंस रिपीट किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये कोलैबोरेशन ऑडियंस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। और इसी बीच एक और चीज नोटिस की गई कि रणबीर कपूर को एक टी शर्ट में स्पॉट किया गया जिसमें लिखा था माई वाइफ इज एन अल्फा। ये भी फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन ये नैरेटिव चलता आ रहा है कि रणबीर आलिया को उतना ओपनली सपोर्ट नहीं करते जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये अपीयरेंस उस इमेज को एड्रेस करने की कोशिश लग रहा था। रिसेंट एक मीडिया इंटरेक्शन में भी जब आलिया से पूछा गया कि YRF अब तक अल्फा का ट्रेलर, सॉन्ग्स या मेजर प्रमोशनल मटेरियल क्यों नहीं रिलीज कर रहा, तब आलिया ने इसके बारे में रिस्पॉन्स करते हुए बताया कि फिल्म में उनके कैरेक्टर के साथ साथ शर्वरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर के रोल्स में भी काफी सरप्राइजेस हैं और इसीलिए मेकर्स ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि YRF चाहता है कि ऑडियंस थिएटर में जाके बिना मेजर स्पॉयलर्स के फिल्म एक्सपीरियंस करे। सब इंटेंशनली किया गया है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सरप्राइजेस ही बचाने थे तो फिर बार बार आलिया सेंट्रिक प्रमोशनल कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है? ना कोई स्ट्रॉन्ग सॉन्ग रिलीज हुआ, ना टाइटल ट्रैक ने बस क्रिएट किया और प्रमोशनल मटेरियल में फिल्म का काफी प्लॉट पहले ही रिवील कर दिया गया। ये 2 मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील कर। आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। पीस, प्रेजेंट मैं हूँ, उधर ही हूँ। अब आलिया को रीसेंट टाइम में ऑनलाइन ट्रोलिंग मिल रही थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में आलिया की मॉम सोनी राजदान भी पब्लिकली आलिया के सपोर्ट में आई और उन्होंने नेपोटिज्म और इंडस्ट्री प्रिविलेज को लेकर चल रही क्रिटिसिज्म के बारे में बात की। सोनी राजदान ने कहा कि आलिया को इस बात के लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए कि वो किस फैमिली में पैदा हुई हैं। उनके अकॉर्डिंग आलिया को पहला ऑडिशन मिलना शायद उनके बैकग्राउंड की वजह से पॉसिबल हुआ हो, लेकिन उसके बाद जो भी सक्सेस मिली वो उनके हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से मिली। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन उन्हें सस्टेन करना सिर्फ टैलेंट और डेडिकेशन से ही पॉसिबल होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोगों का क्रिटिसिज्म सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड को लेकर नहीं है, एक्चुअल इशू एक्टिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी है, स्पेशली जब आलिया की PR टीम दूसरी एक्ट्रेस को डीमीन करती है। सोनी राजदान का ये स्टेटमेंट आलिया की इमेज रिपेयर करने का पार्ट लगता है जो पिछले कुछ टाइम से आलिया के अराउंड बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। लास्ट कुछ मंथ से ऑनलाइन बार बार एक ही नैरेटिव रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कि आलिया को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। कुछ इनसाइडर्स और सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आलिया के अगेंस्ट नेगेटिव PR चलाया जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री सपोर्ट की वजह से ये नैरेटिव ऑनलाइन चलता रहता है। अभी कुछ ऑनलाइन पोस्ट में ये क्लेम किया गया कि आलिया जेलस है श्रद्धा कपूर से और वो भी चाहती हैं कि उनकी मूवी श्रद्धा के अपकमिंग मूवी से ज्यादा हिट हो। इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में बात करी है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए। उससे ये क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मूवी कितनी सक्सेसफुल होगी, और अगर YRF आलिया के करियर को इस फिल्म के थ्रू सस्टेन करने में समहाउ फेल होता है और प्रमोशनल अप्रोच ऐसे ही चलता रहता है तो आने वाले टाइम में उन्हें और ज्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।